बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ये गिला करते हैं कि अल्लाह ताला माजूर लोग क्यों पैदा करता है, जबकि कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर है कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। तो इस कदर मेहरबान खुदा अपनी मखलूक को माजूर क्यों पैदा करता है, जो बज़ाहिर इंसानों पर एक तरह का जुल्म दिखाई देता है। ये सवाल वो शख्स भी बार बार पूछता है जो किसी बीमारी में मुब्तला किसी अस्पताल के बेड पर लेटा होता है और कहता है कि ऐ अल्लाह, मैं ही क्यों। इसका जवाब अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं कि आखिर क्यों। लेकिन अल्लाह ने हमें समझ बूझ इसीलिए दी ताकि हम इस सवाल के जवाब को समझ सकें और कभी ये सवाल जहन में ना लाएं कि आखिर मैं ही क्यों। इसी तरह का सवाल एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अल्लाह ने अंधे लोग क्यों पैदा किए हैं, जिसके जवाब में उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने अंधे लोग इसलिए पैदा किए ताकि देखने वाले इस नेमत की कदर कर सकें। अल्लाह की हिकमत के आगे हर चीज़ सिफर है, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके पीछे अल्लाह की कोई बड़ी हिकमत ना हो। और अल्लाह तो वो ज़ात है जिसने कोई भी चीज़ बेमानी पैदा नहीं की, चाहे फिर वो रेत का एक ज़र्रा ही क्यों ना हो। इस बात पर गौर करें कि अल्लाह ने हर चीज़ का एक उलट ज़रूर रखा है। जैसे कि एक तरफ फरिश्ते पैदा किए हैं तो दूसरी तरफ शैतान, एक तरफ खुशी पैदा की है तो दूसरी तरफ गम, एक तरफ दिन पैदा किया तो दूसरी तरफ रात, एक तरफ अच्छाई पैदा की तो दूसरी तरफ बुराई। एक इंसान सेहतमंद होता है तो एक बीमार, एक अमीर तो दूसरा गरीब, एक को ज़हीन तो दूसरे को पागल बनाया। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे हिकमत क्या है। साइंस कहती है कि हर चीज़ को इसकी अपोजिट चीज़ समझा जा सकता है, इसलिए हर खूबसूरती को समझने के लिए बदसूरती होती है। इसी तरह एक चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए पहले नामुकम्मल और मामूली चीज़ों को जोड़ना पड़ता है। इसलिए अगर एक इंसान नामुकम्मल पैदा किया गया तो ये इसलिए कि उसके गिर्द मुकम्मल लोग अल्लाह की नेमतों की कदर करें, और वो नामुकम्मल या माजूर इंसान बग़ैर किसी वजह के तख्लीक नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ने शायद इस दुनिया में उसके लिए सख्तियाँ लिखी हों। लेकिन इस मुख्तसर ज़िंदगी के बाद जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी होगी, वहाँ यही शख्स सबसे आगे और सबसे मुकम्मल शक्ल में होगा। इस दुनिया में जो लोग माजूर नज़र आते हैं उनकी माजूरी किसी गुनाह की सज़ा नहीं होती, बल्कि इस कायनात के बारे में अल्लाह ताला की हिकमत और सकीम के मुताबिक होती है। इस आजमाइश के कानून के तहत वो किसी को बहुत माल और दौलत देकर आजमाता है तो किसी को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं होती, किसी को हुस्न देता है तो किसी को बदसूरती। बिल्कुल इसी तरह किसी इंसान की जिस्मानी साख्त में कोई नक्स होता है और कोई बिल्कुल तंदुरुस्त। दुनिया की इस आजमाइश में किसी को देकर उसके शुक्र का इम्तिहान करता है तो किसी से छीन कर उसके सब्र का दीन की तालीमात से अंदाज़ा होता है। शुक्र का इम्तिहान सब्र के इम्तिहान से ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ एक चीज़ की वजाहत करना ज़रूरी है कि एक इंसान जितनी सलाहियतों से महरूम होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही उतनी ही आसान होगी और उसकी महरूमी का उसको अलाउंस दिया जाएगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि उनके सब्र और इस्तकामत के बदले में अल्लाह ताला उन्हें इनाम के तौर पर जन्नत और रेशमी मलबूसात से नवाजेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के हर जोड़ पर हर रोज़ एक सदका वाजिब होता है, क्योंकि अगर ये जोड़ ना हो तो उसका सारा जिस्म बेकार हो जाए। फिर एक और नसीहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाई कि तुम में से कोई शख्स जब ऐसे शख्स को देखे जो माल या जिस्मानी साफ में उससे बेहतर हो तो उसे उस शख्स पर भी नज़र डालनी चाहिए जो माली लिहाज से या जिस्मानी लिहाज से उससे कमज़ोर है। इन नसीहतों पर अमल करने से इंसान के दिल में अल्लाह ताला के एहसानों का हकीकी शुक्र पैदा होता है। अल्लाह उस तमाम कायनात का मालिक है और इस कायनात में मौजूद हर चीज़ पर वो कुदरत रखता है कि उसे जिस तरह चाहे बना सकता है। तो जो लोग ये सवाल करते हैं कि अल्लाह ने माजूर लोगों को क्यों पैदा किया, तो सबसे पहले तो ये सवाल बनता नहीं, क्योंकि जब आप अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं और ना ही एक मखसूस हद से आगे जाकर अपनी तमाम तर अक्ल व फ़हम के बावजूद अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में ये सवाल पूछना दुरुस्त नहीं। क्योंकि जो किसी चीज़ का मालिक होता है तो उसकी मर्जी होती है कि वो अपनी तख्लीक शुदा चीज़ के साथ क्या करेगा। इसी बात को समझाने के लिए अल्लाह ने आम इंसानों के लिए अपने अपने महबूब तरीन बंदों को मिसाल बना दिया। साहिब ईमान होते हुए किसी को खलील बनाया तो बेटे और बीवी को सहरा और पहाड़ों में तन्हा छोड़ दिया।
फिर हुक्म हुआ कि जाओ और इसके गले पर छुरी फेर कर हमारे नाम की कुर्बानी करो। लेकिन यहाँ कोई सवाल नहीं। एक को बदन में कीड़े डालकर वीरानों में डाल दिया, लेकिन यहाँ भी कोई सवाल नहीं। एक को मछली के पेट में तारीकियों में कैद फरमा दिया, लेकिन कोई सवाल नहीं। एक को दर्जन बेटे दिए, लेकिन सबसे महबूब फर्जंद को दीगर बेटों के ही हाथों कुएं में डलवा दिया और बाप को लाचार कर छोड़ा, लेकिन यहाँ भी कोई सवाल नहीं। ये सवाल उठाया गया कि अल्लाह ने इंसानों को आजमाइशों में डाला, उनको तकलीफें मिली तो आखिर क्यों? लेकिन सवाल पूछने से पहले ये गौर नहीं किया कि अल्लाह इंसानों को उनकी औकात से बढ़कर नेमतें देता है, तो क्या इसका जवाब है कि वो इन नेमतों से क्यों नवाजता है? अल्लाह के हर काम में एक मसलहत होती है, जिसको समझने की इंसानी सलाहियत महदूद है। अल्लाह के किसी काम में क्या भलाई छुपी है, कौन समझ सकता है? कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर खुदा लोगों को उनके आमाल के सबब पकड़ने लगता तो रूए ज़मीन पर एक चलने फिरने वाले को ना छोड़ता, लेकिन वो उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है। सो जब उनका वक्त आएगा तो उनके आमाल का बदला देगा। खुदा तो अपने बंदों को देख रहा है। दोस्तों, हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमको सब्र करने वालों में शामिल करे, आमीन। इसीलिए दोस्तों, अगर हम भी किसी आजमाइश में होते हैं, हम भी किसी दुख या तकलीफ में होते हैं, तो ये याद रखा करें कि अल्लाह ताला ने हम पर भी कोई आजमाइश भेजी है, और बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। तो कोशिश किया करें कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अगर आप पर कोई दुख की घड़ी आती है तो उसके बाद सुख के दिन भी आते हैं। तो कामयाब वही इंसान है जो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर खुशी के मौके पर अल्लाह ताला को याद रखता है, वही इंसान कामयाब है। क्योंकि हम लोग दुख, परेशानी और गम के आलम में तो अल्लाह ताला को याद रखते हैं, लेकिन जब कोई खुशी का मौका आता है तो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हम पर कोई परेशानी आती है तो जैसे उस वक्त में हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, तो खुशी के मौके पर भी अल्लाह ताला को याद रखा करें। और जब हम पर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम पर ऐसा क्यों, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश है। उस हाल में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लिया करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह। ايوه هتخش كل ان شاء الله لاعبين راح فين والله والله انا بقول من عندي